हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम है AI बाबूजी की। उन्होंने मुझसे सन 2019 की एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। मैक्सिम वाइशर लेग्रेव और रिचर्ड रापोर्ट के बीच में गेम खेली गई थी। एग्जैक्ट कोई उन्होंने मुझे गेम नहीं बताई थी, लेकिन जो मैंने गेम सेलेक्ट की है फ्रेंड्स, वो सेंट लुइस क्लब रैपिड्स एंड ब्लिट्ज सेक्शन की है। यहाँ इस टूर्नामेंट के थर्ड राउंड में दोनों खिलाड़ियों का मुकाबला हो, तो गेम को शुरू कर रहा हूँ। एमवीएल ने यहाँ E4 के साथ शुरू किया। E6 फ्रेंच डिफेंस यहाँ रापोर्ट ने खेला। D4 हुआ। D5 एडवांस वेरिएशन बाय एमवीएल। E5 देन C5 C3 नाइट C6 नाइट F3 क्वीन गई B6 स्क्वायर पर। यहाँ टिपिकल अटैक जो लगाया जाता है D4 स्क्वायर पर वही चल रहा है। A3 देन C4 आगे पुश कर दिया। नाइट एट B गोज टू D2 नाइट A5 और आई डोंट थिंक अभी कोई बहुत अच्छी आउटपोस्ट होने वाली है, लेकिन प्रेशर बनाने के लिए काफी है ही। G3 देन बिशप आया D7 स्क्वायर पर। H4 कैसल बाय ब्लैक टूवर्ड्स लॉन्ग साइड। काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ से बिशप H3। और फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू में ही अटैक लगाने की कोशिश है। किस डायरेक्शन में ये नजर आता है। किंग है अभी 8 स्क्वायर पर। देन कैसल अब यहाँ एमवीएल ने किया H6 देन रुक E1। अगर मैं पोजिशनली बात करूं तो यहाँ दोनों खिलाड़ी बिल्कुल इक्वल है। ब्लैक ने अपने नाइट को E7 स्क्वायर पर प्लेस किया। देन हुआ रुक B1 नाइट C8 देन हुआ नाइट F1 क्वीन C7 H5 नाइट B6 यहाँ ब्लैक ने किया तो बिशप आया E3 स्क्वायर पर। बिशप A4। फाइनली ब्लैक ने एक ऐसा मूव लगाया है जो व्हाइट ही टेरिटरी में इन डेप्थ जा रहा है। क्वीन पर अटैक बना। क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बिशप E7 देन नाइट H2 क्वीन गई D7 स्क्वायर पर। F4 देन G6 और एक ब्रेक थ्रू तो यहाँ रापोर्ट ने निकालने की कोशिश की। जरूर ये रुक जी फाइल में आने के बाद जी फाइल को सेमी ओपन करने की तैयारी है। बिशप F2 देन रुक आया G8 स्क्वायर पर एज ऑब्वियस। नाइट D8 देन नाइट C6 किंग H1 देन बिशप D8 H टेक्स G6 F टेक्स G6 देन क्वीन गई G4 स्क्वायर पर। और क्वीन के G4 स्क्वायर पर जाने के बाद यहाँ इस E6 पॉन पर अटैक तो बनता है, लेकिन रापोर्ट ने अपने क्वीन को H7 स्क्वायर पर प्लेस किया और व्हाइट से कहा कि ले सकते हैं आप चाहें तो इस पॉन को। लेकिन क्या हो कि अगर यहाँ व्हाइट इस पॉन को ले, क्वीन टेक्स E6 का एक ही मतलब है कि नाइट टेक्स D4। और नाइट टेक्स D4 क्यों किया जा सकता है? अपना नाइट सैक्रिफाइस, नॉट एग्जैक्टली नाइट सैक्रिफाइस। C टेक्स D4 होने के बाद बिशप D7 क्वीन पर अटैक बनेगा। क्वीन पर अटैक बनने का मतलब जो H3 स्क्वायर पर बिशप रखा है वो अनडिफेंडेड हो चुका होगा और ऊपर से व्हाइट को अपनी क्वीन को बाहर निकालना आसान नहीं होगा। एक चेक देकर बिशप C7 दोबारा क्वीन पर अटैक बन जाएगा। क्वीन B4 स्क्वायर पर तो जा सकती है, लेकिन बिशप टेक्स H3 आई डोंट थिंक ये व्हाइट इस पोजीशन से बहुत ज्यादा खुश रहने वाला है। लेकिन चलते हैं फ्रेंड्स एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया B3। ब्लैक ने यहाँ किया C टेक्स B3 क्वीन टेक्स E6 और फाइनली ये E6 पॉन ले ही लिया है। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर B3 पॉन को इस पोजीशन में लाने की आखिर जरूरत क्या थी। अब लगता है कि कहीं ना कहीं बी फाइल को ओपन कराने या सेमी ओपन कराने की तैयारी है। नाइट टेक्स D4 होना ही था। C टेक्स D4 होने के बाद बिशप वहीं आया जहां उसे जाना था और यहाँ उम्मीद की जा रही है कि क्वीन D6 चेक होगा। बिशप बीच में लगेगा, क्वीन C5 या फिर क्वीन B4 हो जाएगा। बिशप टेक्स H3 रूक टेक्स B3 और व्हाइट को यहाँ सेमी ओपन फाइल ब्लैक की मिल चुकी होगी, डायरेक्टली किंग पर अटैक बनाती है। लेकिन सरप्राइजिंगली एमवीएल ने यहाँ किया क्वीन टेक्स D7 क्वीन सैक्रिफाइस। पता नहीं क्यों आया है नाइट टेक्स D7 रूक टेक्स B3 देन नाइट आया B6 स्क्वायर पर। अटैक भी आगे नहीं बनता। देन A4 नाइट टेक्स A4 नाइट टेक्स D5। चलिए सेंटर का पॉन मिला है। अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो यहाँ दो पासर्स कनेक्टेड हो सकते हैं आने वाले समय में ब्लैक के लिए, लेकिन व्हाइट के पास अगर देखा जाए तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉन चेन तैयार खड़ी है G5। उसी पॉन चेन पर यहाँ पहले ब्लैक ने अटैक बनाया, लेकिन इस पॉन एक्सचेंज के ट्रैप में ना फंसते हुए उन्होंने यहाँ अपने F पॉन को आगे पुश किया। ब्लैक का ऑब्वियस मूव F4 का ही है और यहाँ इस बिशप पर अटैक बना है। इट मीन्स F5 पॉन अनडिफेंडेड हो चुका है। काफी डेंजरस मूव मैं कहूँगा। यहाँ इस पॉइंट पर नाइट टेक्स G4
बेकार मूव है, क्वीन टेक्स F5 डायरेक्टली हो जाता है। तो एमवीएल ने यहाँ चुना बिशप को G2 स्क्वायर पर लेकर जाना, और बिशप के G2 स्क्वायर पर आने के बाद खतरे की घंटी तो बजनी शुरू हो चुकी है। बस व्हाइट को यहाँ अपने नाइट को हटाना होगा। तो यहाँ अगर क्वीन टेक्स F5 के लिए ब्लैक जाएगा तो रुक टेक्स B7, रुक सेक्रीफाइस आ सकता है। ऐसा करने के बाद किंग टेक्स B7 होगा, देन नाइट E7 चेक, और यहाँ ये क्वीन ब्लैक को गंवानी होगी। तो काफी गजब का गेम यहाँ एमवीएल खेल रहे हैं। नाइट B6 यहाँ पहले ब्लैक ने ऑप्ट किया, देन हुआ नाइट D3, और नाइट को इस तरह से बचाया कि अपने पॉन पर भी डिफेंस हो गया। तो ब्लैक ने यहाँ अपने एच पॉन को आगे पुश किया। F6 बिल्कुल पॉन चेन इंटैक्ट हो चुकी है फिलहाल। H4, और फ्रेंड्स H4 का मूव काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ आप देखें तो जिस तरह की थ्रेट रॉबॉट ने लगा रखी है, बहुत संभल कर खेलना होगा। क्या किया जाए, जी टेक्स H4 तो हो ही नहीं सकता, अदरवाइज G3 फॉकिंग बिशप एंड नाइट। तो यहाँ किंग को G1 स्क्वायर पर ले जाना, आई मस्ट से इट इज अ सेंसिबल डिसीजन, क्योंकि कम से कम G4 पॉन को हटाना ब्लैक के लिए और खुद के पॉन को हटाना आसान नहीं होने वाला है। तो क्या लगता है, H3 अच्छी ऑप्शन है। बिशप पर अटैक बनता, थोड़ी कंप्रेस्ड पोजीशन होती, लेकिन यहाँ बिशप को C7 स्क्वायर पर ले जाने की ऑप्शन को फाइनली ब्लैक ने ऑप्ट किया। क्यों ऑप्ट किया, क्योंकि यहाँ क्लियर थ्रेट है कि वाइट अपने इस डी पॉन को आगे पुश करेगा और फिर उसके बाद पॉन्स चेन को एक कदम और आगे पुश कर देगा। लेकिन रुक आया C1 स्क्वायर पर, और यहाँ इस रुक पर अटैक है। वेल क्वीन D7 ताकि पॉन को लिया जा सके, आई डोंट थिंक अभी कोई प्रॉब्लम है। रुक D1, देन H टेक्स G3, बिशप टेक्स G3 फाइनली हो ही गया है। रुक आया H3 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स ये है अटैक यहाँ बिशप पर है, और अगर बिशप से इस रुक को लिया जाए तो क्या होगा। और मुझे नहीं लगता बिशप टेक्स H3 कोई बहुत अच्छी ऑप्शन होने वाली है, क्योंकि जी टेक्स H3 होने के बाद डायरेक्टली रुक की एंट्री, और क्वीन को इस अटैक में शामिल होने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगने वाली। नाइट अटैच गोज टू F1, किंग का मैन्यूवर, थोड़ी देर के लिए चीज़ें मैनेज हो सकती है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं। तो अपने आगे के सामने के पॉन स्ट्रक्चर को कौन डिस्टर्ब करना चाहेगा। यहाँ खेला गया नाइट अटैच गोज टू F1, और बिशप पर सिंपली डिफेंस कर लिया गया। इस पॉइंट तक मेरे ख्याल से ब्लैक को अपनी डिफेंस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। जिस तरह से दोनों बिशप अटैक लगाए हुए बैठे हुए हैं, तो यहाँ डेफिनेटली किंग मैन्यूवर बनता है इस A8 स्क्वायर के लिए, लेकिन यहाँ पर खेला गया रुक H5, रुक को वापस लिया गया, देन हुआ रुक C3। रुक के C3 स्क्वायर पर आने के बाद, जैसे मैं कह रहा हूँ, यहाँ ब्लैक को अपनी डिफेंस पर भी ध्यान देना चाहिए था। नाइट A8 इस बिशप की डिफेंस के लिए एक ऑप्शन थी, लेकिन बहुत पैसिव ऑप्शन है। तो रुक C8 आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एमवीएल को इसमें भी अपॉर्चुनिटी नजर आई। उन्होंने यहाँ पहले रुक को C1 स्क्वायर पर लिया, और यहाँ इस बिशप पर अटैक बना, अपने पॉन का ख्याल नहीं किया, और इसी ट्रैप में रॉबॉट आ गए। उन्होंने क्वीन टेक्स D4 के ऑप्शन को चुना, और ऐसा करने के बाद रुक टेक्स C7, रुक टेक्स C7, और अब बस चाहिए ही क्या, E6, और E6 होते ही यहाँ ये रुक हो चुका है पिन, और दो कनेक्टेड पासर पहुंच चुके हैं 6th रैंक में। तो अच्छी ऑप्शन तो मेरे ख्याल से नहीं है ब्लैक के लिए। रुक अटैच गोज टू C5, रुक एक्शन कर लिए, रुक टेक C5, क्वीन टेक C5, देन E7, और E7 होने के बाद अब एक कदम आगे पुश करना है। चेकमेट तो नहीं होगी खैर, पर अपनी क्वीन यहाँ एमवीएल को वापस मिल जाएगी। तो इसका डिफेंस क्या है, क्वीन को H5 स्क्वायर पर लेकर आना, और यहाँ रोकना किसी भी तरह से इस पॉन प्रमोशन को, नाइट F5। और नाइट F5 का क्या हुआ, क्वीन टेक्स F5 नहीं हो सकता, अदरवाइज क्वीन प्रमोट हो जाएगी। तो यहाँ काफी दुविधा भरा मूव आ चुके हैं ब्लैक के सामने, और अगले मूव में व्हाइट थ्रेट दे रहा है नाइट को G7 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन पर अटैक बनाने की, और यहाँ प्रमोटिंग स्क्वायर पर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठाने की। लेकिन उसमें कुछ इश्यूज हैं, अभी मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर खेला गया था नाइट C8, ये ऑप्शन बेटर नहीं है। आई थिंक नाइट D7 ज्यादा बेटर ऑप्शन थी, क्योंकि पॉन अभी प्रमोट नहीं होने वाला है, और कम से कम यहाँ इस F पॉन को तो लिया ही जा सकता है। लेकिन नाइट के C8 स्क्वायर पर जाने के बाद अब पहली ऑप्शन में लेता हूँ नाइट को G7 स्क्वायर पर ले जाने की, क्वीन पर अटैक बनाने की, और यहाँ इस पॉन को आगे ना प्रमोट होने देने की। तो लेकिन इसके बाद क्वीन C5 चेक आएगा, किंग अगर हट भी गया, देन नाइट E7 होगा, और यहाँ आगे इस नाइट को देकर व्हाइट के दोनों पॉन्स लिए जा सकते हैं। F7 की ऑप्शन भी बेटर नहीं है, क्योंकि फिर आ जाएगा नाइट G6, तो गेम हाथ से निकल जाएगी, मतलब गेम इक्वलाइजर की तरफ चली जाएगी यहाँ से एमवीएल के। लेकिन एमवीएल ने यहाँ किया नाइट E3, नाइट के ऊपर यहाँ इस नाइट को लगाया, और
अभी यहाँ E7 पॉन को नाइट सेक्रीफाइस के रूप में नहीं लिया जा सकता। यहाँ से खेला गया क्वीन G6, देन हुआ नाइट D5। आई थिंक फ्रेंड्स यहाँ पर रेजिग्नेशन आ सकता था, लेकिन फिर भी रापॉर्ट ने एक ऑप्शन को ऑप्ट किया। उन्होंने यहाँ किया क्वीन टेक्स F5। क्वीन टेक्स F5 होने के बाद यहाँ अटैक बना डायरेक्टली इस रुक पर, और वही मूव यहाँ MVL का लास्ट हुआ, बिशप टेक्स C7 विद चेक। और यहाँ इस मूव के बाद रिचर्ड रापॉर्ट ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन, किंग को अगर A8 स्क्वायर पर लेकर जाया भी गया तो उसके बाद E8 इक्वल्स क्वीन, और आगे आने वाले समय में चेकमेट करना बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।